दुष्ट हृदय दारुण जैसे आए। रावण की बहनी है सूर्पनखा, बड़ी दुष्ट हृदय की। आई, आते ही पंचवटी में गई। पंचवटी में राम जी के रूप को देख करके मोहित हो गई। लेकिन एक बात हम यहां पर सुनाएंगे, वैसे ये रामायण का प्रसंग नहीं, पर सुनाएंगे, सुनो। सूर्पनखा का विवाह पहले भी हो चुका था। सूर्पनखा के पति का नाम था विद्युज्जहवा। क्या नाम था? विद्युज्जहवा। सूर्पनखा के पति विद्युज्जहवा इतना बलवान था कि रावण को भी भय हो गया था कि कालांतर में ये हमारा सामना करेगा। मंत्री था रावण के दरबार में विद्युज्जहवा। सूर्पनखा बहन है रावण की, विद्युज्जहवा उसका जीजा लगा। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है, उसे लगा कि जो है ये हमारा मुकाबला करेगा, तो रावण ने उसका वध कर दिया। सूर्पनखा को पता लगा तो सूर्पनखा ने प्रण ले लिया कि जिस प्रकार भैया तूने मेरे परिवार को उजाड़ा है, मैं प्रण लेती हूं, मैं भी तेरे वंश को उजाड़ कर दूंगी। वही पंचवटी में राम जी से रावण का विरोध करवाने के लिए सूर्पनखा आई। कैसी? सुंदर रूप धारण करके। कई बार याद रखना, एक बात हम हमेशा बोलते हैं, असली प्रोडक्ट की जितनी बढ़िया पैकिंग नहीं होता उतनी नकली की होती। हाँ, जो नकली मटेरियल हो तो की ज्यादा पैकिंग करी जाए, जौन ज्यादा चमक धमक दिखाए समझ जाइए वो मटेरियल एकदम फेल है। हाँ, चाहे जहां घटा लो, आदमन पे भी घटा लो, जौन ज्यादा चटर पटर दिखाए समझ जाइए दम नहीं है। उसी प्रकार सूर्पनखा ने नकली रूप धारण किया और नकली रूप धारण करके सूर्पनखा आई। तो आकर के क्या कहती है, हमें आपके साथ विवाह करना है। राम जी बोले काय करने? तो सूर्पनखा कहती है तुम समय पुरुष ना मौसम नारी। हाँ हाँ, मौसम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी। मौसम पुरुष मौसम नारी, मौसम नारी यही संयोग विधि विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही। सूर्पनखा बोली मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखा वो लोक देखा वो खोजी लोक हित नारी। श्री राम देखा सीता राम कहिए चाही भी तेरा के राम। भैया सूर्पनखा कहती हमारे समान ना स्त्री है ना तुम्हारे समान पुरुष है। राम जी बोले जय हो। राम जी बोले तुम आई क्यों हमारे पास? सूर्पनखा बोली ब्याह खिलाना है। राम जी मन ही मन बोले जो लड़की अपने लिए बर स्वयं खोजती ढूंढ रही हो उसका पता ही चल जाएगा कि कितने ऊंचे खानदान से। राम जी बोले जय हो। राम जी बोले तुम हमसे विवाह क्यों करना चाहते, किसी और को देखो। सूर्पनखा बोली वाह, हमने खूब खोजा, हमारे समान ना तो सुंदर कोई स्त्री है, मन माना कछु तुम्हें निहारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर जोड़ी बनाई। राम जी बोले जय हो, अच्छी जोड़ी जुड़ रही। और तो सुनो, हद तो ये कर दी। सूर्पनखा बोली सुनो महाराज,
मन माना कछु। अब यहां पर चौपाई पर गौर करना, सूपनखा बोली पूरा नहीं मन भरो, कछु। अच्छा, कछु बड़ो खतरनाक। उसी प्रकार ये सूपनखा कह रही है मन माना कछु तुम्हें निहाल, कछु। राम जी बोले जय हो। अच्छा, रामायण में भी गोस्वामी जी ने बुंदेलखंडी शब्दों का उपयोग किया है, कछु बुंदेली शब्द है। रामायण कहती है मन माना कछु तुम्हें निहाल, बोले कुछ तुमको देख करके हमारा मन हुआ कि ब्याह कर लो जाओ। राम जी मन ही मन बोले जय हो देवी जी। बोले क्यों? बोले जब हम यहाँ देख के कछु मन मानो, इसका मतलब तुम्हें हमसे ज्यादा कोई सुंदर मिल जाएगा तो हमें तलाक दे दे। अब राम जी कुछ नहीं बोले, राम जी चुप, राम जी शांत, राम जी ने कुछ नहीं कहा। अब राम जी बोले भी तो कैसे बोले? सीता चीताया कही प्रभु बात। राम जी से सूपनखा बात कर रही है। राम जी सूपनखा की तरफ नहीं देखते हैं। किसकी तरफ देखते हैं? देखते हैं जानकी जी की तरफ। बात कर रहे सूपनखा से। अच्छा, ऐसा कोई आदमी आपने देखा होगा कि बात किसी और से कर रहा हो, देख कहीं और रहा, लेकिन जानकी जी को पढ़ना, राम जी बात कर रहे हैं। रामायण पढ़ना तो आप पाएंगे कि अरण्य कांड के 16 नंबर दोहा के बाद की आप 16वीं चौपाई पढ़िए। हाँ, क्या अरण्य कांड में 16 नंबर दोहा के बाद में आया है? 11वीं चौपाई पढ़िए, 11वीं चौपाई पढ़िए जरा। 16 नंबर दोहा के बाद की 11वीं चौपाई अरण्य कांड में। सीता चीता कई प्रभु बात, आए कुमार मोर लघु भ्रातम। क्या कहा राम जी ने? आहा हा हा हा। राम जी बात कर रहे सूपनखा से, देख रहे हैं जानकी जी की तरफ। क्यों? हमारी मति कहती है कि जब जब पराई स्त्री तुम्हारे ऊपर डोरा डालने का प्रयास करे, अपनी पत्नी को देखना प्रारंभ कर देना, आप संसार में कभी बहकोगे नहीं। यही राम जी कह रहे हैं, यही राम जी लीला कर रहे हैं। बात तो कर रहे सूपनखा से, पर देख रहे जानकी जी की तरफ। और बोले क्या? आहाई कुमार मोर लघु भ्रात। हमाओ तो ब्याह होगा, और ब्याह होगा, रजिस्ट्रेशन हम संग लें बैठे, देवी जी हमारे संग है, लेकिन हमारा जो छोटा भाई है वो कुमार है। यहां पर बहुत लोग कहते हैं कि राम जी ने झूठ बोला। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जी ने झूठ क्यों बोला जबकि लक्ष्मण जी का विवाह हो चुका? अरे सावधान, तुमने रामायण पढ़ी नहीं ठीक से, न कटा हरो। रामायण पढ़ो। जो कहते राम जी ने झूठ बोला, राम जी ने झूठ नहीं बोला। सूपनखा ने कौन सा सत्य बोला? उसका भी तो विवाह हो चुका, वो भी तो कह रही कि अबे तक हम कुमारी हैं। तो सठे साठ्यम समाचरे, जैसे को तैसा। जब तै झूठ बोल सका सो राम जी भी बोले हम भी भैया कुंवारो है, झंझट खत्म। हाँ, जैसे को तैसा, सठे साठ्यम समाचरित। शास्त्र कहता है जो जैसा उसको वैसा। तो राम जी बोले आहा ये कुमार मोरे लघु भ्रात। अब गई लक्ष्मण जी, सूपनखा सरकार तुम्हारे बड़े भैया ने हमें प्रमाण पत्र दे दो, ब्याह कर लो हमारे संग। लक्ष्मण जी हंस गए। अच्छा हमारे लो अब जो प्रभु ने खाओ। लखन लाल जी जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ देवी, हाँ बताओ तुम रानी बनकर रहना चाहती कि दासी? सूपनखा बोली रानी। लक्ष्मण जी बोले अगर रानी बनना चाहती हैं तो राजा से विवाह करो, जो वो बैठे हैं वो राजा हैं, हम तो सेवक है, हमारे संग ब्याह करो तो दासी बनने पड़े, हमारे लो से भागो। अब फिर आई राम जी के पास, तो राम जी ने इस बार राम जी ने देख करके इस बार जो है आहा जानकी राघव जी का रूप देख करके वो मोहित तो है। सूपनखा कहती है आपका स्वरूप बड़ा प्यारा है। लक्ष्मण जी ने तो मना कर दिया, हे राघव जी अब आप कृपा करके हमारे ऊपर दया करें,
और हमसे पानी ग्रहण करवे। आहा हा हा। राम जी बोले सूप न खा, उन्हीं के पास जाओ, हमने तुम्हारी व्यवस्था करवा दी है, तुम उन्हीं के साथ विवाह करो। जब दोबारा सूप न खा, लक्ष्मण जी के पास गई तो राम जी समझ गए, लक्ष्मण जी समझ गए कि अब राम जी कुछ लीला करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण अति लाघव सुनाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहो मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने तरकस निकाल करके सूप न खा कि नाक कान झटक कर दे। बोलो सीताराम।